हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सोशल चेंज, जो कि अक्सर सोशियोलॉजी के इंट्रोडक्टरी कोर्स आउटलाइंस का कंटेंट होता है। सो लेट्स डिस्कस इट। सोशल चेंज होता क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म। एक होता है चेंज। फॉर एग्जांपल, आपको 10-15 साल बाद आपकी कोई फ्रेंड मिलती है तो आप उसे कहते हैं आप चेंज हो गई हो। सो दैट चेंज कुड बी एट इंडिविजुअल लेवल, यानी शायद वो मोटी हो गई है, शायद वो काली हो गई है, शायद उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, बट वो इंडिविजुअल लेवल पे है। जब हम सोशल चेंज की बात करते हैं सो वी मीन दैट चेंज इन सोसाइटी एंड चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। अगर आपका बैकग्राउंड है तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि किसी भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर सोशल इंस्टीट्यूशन से मिलके बनता है, यानी विच इंक्लूड फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, गवर्नमेंट एंड रिलीजन। ये 5 मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मिलके आपकी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं। तो अगर मैं सोशल चेंज की बात करती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इन 5 इदारों के अंदर तब्दीली की बात कर रही हूँ। तो इसको फर्दर समझ लेते हैं डेफिनेशंस के थ्रू। पहली डेफिनेशन है गिंग्सबर्ग की, जो ये कहते हैं दैट सोशल चेंज इज़ द चेंज इन स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि किसी भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, यानी इन 5 इदारों में, फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, रिलीजन, इनके अंदर कोई तब्दीली आ जाती है तो इसको हम सोशल चेंज का नाम देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन कहती है ऑल्टरेशंस इन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस दैट मीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। अगेन सेम डेफिनेशन कि आपके ये जो 5 इदारे हैं, अगर जो कि स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, अगर इनके स्ट्रक्चर या फंक्शन के अंदर तब्दीली आ जाती है तो इसको हम सोशल चेंज कहते हैं। अभी आप देखें ना, अगर आप फैमिली की बात करें तो पहले की जो फैमिलीज हुआ करती थी वो एक्सटेंडेड हुआ करती थी, फिर जॉइंट फैमिली पे आए, अब हमें न्यूक्लियर फैमिलीज नज़र आती हैं, अब हमें डुअल अर्नर फैमिलीज नज़र आती हैं, यानी अम्मा अब्बा दोनों कमा रहे होते हैं। सो विच मीन्स कि ये बहुत बड़ा चेंज है, दैट इज़ सोशल चेंज। इसी तरह एजुकेशन की बात करें तो पहले के जो लोग होते थे वो तख्तियों पे, ज़मीन पे बैठ के भी पढ़ते थे। आज हम यूज्ड टू हो गए हैं कि हम मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ने के लिए। सो दैट इज़ अ सोशल चेंज। तो किसी भी इदारे के फंक्शन या स्ट्रक्चर के अंदर जब तब्दीली आ जाए तो इसको हम सोशल चेंज का नाम देते हैं। ऐसे ही थर्ड डेफिनेशन है आपके पास that large number of people are engaging in activities that differ from those which they or their immediate forefathers engaged in sometimes before। ये तो बहुत सादी सी डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है, यानी कि जब सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं जो कि उनके बड़ों से मुख्तलिफ हों। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे बड़ों में जो हमारी ख़वातीन थी पहले, वो इतना पढ़ी लिखी नहीं होती थी, आज की ख़वातीन ने एजुकेशन एंड करियर ओरिएंटेड हो गई हैं। सो दैट इज़ अ सोशल चेंज, यानी आज की ख़वातीन वो कर रही हैं जो कि पहले की ख़वातीन से मुख्तलिफ है। पहले के लोग अगर फैमिली प्लानिंग नहीं करते थे और आज के लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, इसका मतलब दैट इज़ अ सोशल चेंज। यानी पहले के मुकाबले में आज हमारी एक्टिविटीज़, हमारे बिलीव्स चेंज हो गए हैं। लास्ट डेफिनेशन कहती है दैट वेरिएशन फ्रॉम द एक्सेप्टेड मोड ऑफ लाइफ। वो चीज़ जिसको कुछ अरसे पहले लोग एक्सेप्ट करते थे, आप उससे वेरिएट कर जाएं। पहले एक्सेप्टेबल था कि ये एज है शादी की, आज ख़वातीन उस बैरियर से बाहर आ रही हैं और वो कह रही हैं कि नहीं, ये एज है मेरे पढ़ने की और करियर बनाने की। तो इसका मतलब आपने एक्सेप्टेड मोड ऑफ लाइफ से वेरिएट कर लिया, आप चेंज हो गए। पहले के मर्द कहते थे कि डाउरी एक्सेप्ट करनी है, जहेज़ एक्सेप्ट करना है। आज के मर्द कहते हैं कि नहीं, मुझे जहेज़ नहीं चाहिए, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद अपने लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे कोई शादी करेगा और उसके बाद मुझे बिस्तर और बर्तन ला कर देगा। सो दैट इज़ वेरिएशन इन एक्सेप्टिव मोड ऑफ लाइफ। यानी जो पहले होता था वो आज नहीं हो रहा। Due to alterations in geographical conditions, cultural equipments, composition of population, ideologies brought about by diffusion or invented within the group। ये रीजंस हैं कि इन तमाम में से किसी भी रीज़न की वजह से सोशल चेंज आ सकता है, आपके रवैये, आपके अंदाज बदल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी डायरेक्शंस में चेंज आता है। तो पहला है लीनियर, यानी ऐसा चेंज जो कि प्रोग्रेस की तरफ जाए। जैसे मैं एजुकेशन की बात करूँ ना, तो मुझे लगता है ऐसा कि एजुकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट आना इज़ अ लीनियर चेंज, क्योंकि लोग एजुकेट होंगे तो ज़ाहिर है क्राइम रेट भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, अवेयरनेस आएगी, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। जैसे मुझे लगता है हेल्थ केयर, अगर माशरे का हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव कर दिया जाए तो बहुत सी बीमारियों से बचेंगे, बहुत सारे लोग बर्डन बनने से बचेंगे, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आएंगी। सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग,
ये वो चेंज है जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी, हम अक्सर टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को कंसीडर कर रहे होते हैं। सो दैट इज़ अ फ्लक्चुएटिंग चेंज। देन लास्ट वन इज साइक्लिकल चेंज। ये वो चेंज है कि कुछ अरसे के बाद दोबारा कोई चीज़ रिपीट हो। जैसे हम अक्सर सुन रहे होते हैं कि हमारी वालदा बताती हैं कि भाई ये जो तुम ड्रेस पहन रहे हो आज, ये हमारे दौर का फैशन था, या ये हेयर स्टाइल हमारे दौर का हेयर स्टाइल था। ये अक्सर गानों के रीमेक हो रहे होते हैं फॉर एग्जांपल। तो वो चेंज जो कि किसी और शक्ल में रिपीट होकर दोबारा रोटेट होकर अपनी पोजीशन पर वापस आता है। अब बात करेंगे आज का इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, कॉजेज़। देखिए, कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि चेंज, सोशल चेंज किसी एक फैक्टर की वजह से आए। मे बी टेक्नोलॉजी आ गई है इसलिए, मे बी सोशल इंस्टीट्यूशंस में तब्दीली आ गई है इसलिए, एज वी डिस्कस्ड इन द डेफिनेशन। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में तब्दीली आ गई है, माहौल के अंदर कोई तब्दीली आ गई है, मॉडर्नाइजेशन आ गई है। यानी कोई भी चीज़ की वजह से सोशल चेंज आ सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिस्टम्स को चलाने के लिए सोशल चेंज बहुत ज़रूरी है। अगर आप चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, आपके आसपास कोई चीज़ें हो रही हैं और अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, अपने अंदर तब्दीली नहीं लेके आएंगे, तो आप सोशल सिस्टम्स की दौड़ में पीछे रह जाएंगे, आप बैकवर्ड रह जाएंगे। सो चेंज इज़ अ हेल्दी थिंग जिसकी वजह से सोसाइटीज़ ग्रो करती हैं एंड प्रोग्रेस करती हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।